Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So while students, today we will start reading chapter 1 of our supplementary reader book, and the name of the book is A Pact with the Sun, and the name of this chapter is A Tale of Two Birds. So what is tale? Yes, tale is a story. So that means the name of the chapter is दो birds की कहानी. So what is the tale? Let's see कि क्या कहानी है इन birds की. So in starting I would like to tell you कि this story is about two birds जो कि separate हो जाते हैं अपनी mother bird से. दो छोटे birds हैं, young birds, अपनी mother bird से वो separate हो जाते हैं due to a storm, और अलग अलग जगह पर वो पहुंच जाते हैं, अलग अलग कंपनी में पहुंच जाते हैं. एक किसी साधु की कंपनी में पहुंच जाता है और दूसरा रॉबर्स की कंपनी में. तो जिस तरह की कंपनी में वो रहते हैं, दैट मीन्स जिस तरह के लोगों के साथ वो रहते हैं बर्ड्स, उनकी जो नेचर है, उनका जो बिहेवियर है, वो भी उन्हीं के जैसा ही हो जाता है जिनके साथ वो रहते हैं. सो द थीम ऑफ दिस स्टोरी इज़ अ पर्सन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. दैट मीन्स जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं हम भी वैसे ही जाने जाते हैं. अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हम भी अच्छे जाने जाएंगे, सब लोग हमें भी अच्छा कहेंगे क्योंकि हम अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे उनसे. अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छी बातें सीखेंगे, और बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो बुरी आदतें सीखेंगे, है ना. तो जिस तरह की कंपनी में हम रहेंगे वैसे ही हम जाने जाएंगे, वैसे ही हमारा नेचर और हमारा बिहेवियर वैसा ही होगा और लोग हमें वैसा ही जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. A few introductory lines are here. A mother bird and her two young ones lived in a forest. एक mother bird और उसके दो बच्चे एक forest में रहते थे. The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. जो mother bird थी वो storm में मर गई. storm जब तूफ़ान आया बहुत ज़्यादा तेज़ी से, तो वो जो मदर बर्ड थी वो बेचारी मर गई. एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. और जो उसके दो बच्चे थे वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए. ईच फाउंड अ डिफरेंट होम. और किस तरह से सेपरेट हो गए? क्योंकि दोनों ने अलग अलग घर अपना जो था वो ढूंढ लिया. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. देयर वॉज लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट. सो एक बर्ड जो अपने दो छोटे बच्चों के साथ, न्यू बॉर्न मतलब जो जिनको पैदा हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, उन दो बच्चों के साथ फॉरेस्ट में रहता था एक बर्ड. दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटल वंस डे एंड नाइट. दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री. एक बहुत ही बड़े, बहुत ऊंचे, जिस पेड़ की बहुत हाइट बहुत अच्छी थी, ऊंचा पेड़ था. और शेडी मतलब छायादार पेड़ में उनका जो नेस्ट था, घोंसला था उन बर्ड्स का. एंड द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटल वंस. और वहाँ पर जो मदर बर्ड थी, जो माँ थी इन बच्चों की, छोटे छोटे बर्ड्स की जो मदर थी, वो इनकी केयर किया करती थी. टुक केयर मतलब उनकी केयर करना, दिन रात उनकी केयर किया करती थी अपने छोटे बच्चों की. लिटल वंस मीन्स अपने छोटे बच्चों की. वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म. और एक दिन क्या हुआ, अचानक से बहुत बड़ा तूफ़ान आया. देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज. और बहुत स्ट्रॉन्ग तूफ़ान आया था. सो देयर वॉज थंडर. थंडर मीन्स बादल गरज रहे थे, लाइटनिंग बिजली चमक रही थी, एंड रेन वॉज देयर और बारिश आ रही थी. एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज. अब स्टॉर्म किसे कहा जाता है? बहुत तेज़ आंधी तूफ़ान को. तो ऑब्वियसली फिर जो विंड होती है, जो हवा होगी, वो भी बहुत तेज़ होगी, है ना. तो तेज़ हवा के कारण जो थे बहुत सारे ट्रीज़ जो गिर गए. सो विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज मतलब तेज़ हवा ने बहुत सारे ट्रीज़ गिरा दिए. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन. और जो बहुत बड़ा ट्री था जिसमें वो बर्ड्स रहते थे, दैट ऑल्सो केम डाउन, वो भी गिर गया. अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड. और एक बहुत बड़ी हैवी ब्रांच जो थी, बहुत ही भारी और हैवी, बहुत ही भारी और बड़ी सी ब्रांच जो थी पेड़ की, उसने हिट किया नेस्ट को. किसके नेस्ट को? जहाँ पे वो दो बच्चे और मदर बर्ड रहती थी, उनके नेस्ट को हिट किया.
क्योंकि वो पेड़ गिर गया था तो एक ब्रांच के साथ उनका जो, जैसे वो पेड़ के ऊपर घोंसला था तो एक ब्रांच के साथ हिट हुआ एंड इट किल्ड द बर्ड, और इससे उसकी जो मदर बर्ड थी वो मर गई। Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. Fortunately, that means luckily. For the baby birds, जो बेबी बर्ड्स थे, लकीली बेबी बर्ड्स बच गए। एंड द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे, ब्लू देम अवे मतलब कहीं दूर फेंक देना किसी चीज़ को। अब ब्लू देम अवे दैट मीन्स जो बहुत तेज़ हवा चल रही थी उसने इन दोनों बर्ड्स को फॉरेस्ट के दूसरे किनारे पर धकेल दिया, पुश कर दिया और फेंक दिया, किसी भी तरह से कुछ भी कह सकते हैं आप। One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. और उन दोनों में से जो एक बर्ड था वो कहाँ पर आ गिरा? एक केव के पास, केव मीन्स एक गुफा के पास आकर गिरा जहाँ पर गैंग ऑफ रॉबर्स, रॉबर्स का गैंग रहता था, मतलब बहुत सारे रॉबर्स इकट्ठे वहाँ पर रहते थे। उस गुफा के बाहर, उस गुफा के नज़दीक आकर एक बर्ड गिरा। रॉबर्स क्या होते हैं? लुटेरे, ठग, चोर, कुछ भी कह सकते हैं हम इनको। द अदर लैंडेड आउटसाइड ऋषिज आश्रम अ लिटल डिस्टेंस अवे, और जो दूसरा बर्ड था वो कहाँ जाकर गिरा? इस हवा के झोंके ने जो उन दोनों बर्ड्स को बहुत दूर धकेल दिया, तो दूसरा बर्ड एक ऋषि के आश्रम के पास गिरा। द अदर लैंडेड आउटसाइड, आउटसाइड मतलब ऋषि के आश्रम के बाहर गिरा। अ लिटल डिस्टेंस अवे, जो कि थोड़ी सी ही दूरी पर था। किससे दूरी पर था? जहाँ पर गैंग ऑफ रॉबर्स रहते थे, उस गुफा के थोड़ी दूरी पर एक आश्रम था ऋषि का, वहाँ पर दूसरा बर्ड जाकर गिरा। डेज पास्ड एंड बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, और बहुत दिन बीतते गए तो जो बेबी बर्ड्स थे, छोटे छोटे बर्ड्स थे, वो बड़े बर्ड्स बन गए, बड़े हो गए, ग्रोन अप हो गए, है ना। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, और एक दिन क्या हुआ, उस कंट्री का जो किंग था, राजा था, वो फॉरेस्ट आया हंटिंग के लिए, शिकार खेलने के लिए फॉरेस्ट में गया, जंगल में गया। ही सॉ अ डियर एंड रॉड आफ्टर इट, उसने एक डियर को देखा, एक हिरन को देखा, एंड रॉड आफ्टर इट, और उसका पीछा करने लगा, उसके पीछे अपना जो घोड़ा था जिस पे वो राइडिंग कर रहा था उसे दौड़ाने लगा। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। अब इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट दैट मीन्स जो डियर था, हिरन, वो बहुत ज़्यादा घने जंगल में बहुत ज़्यादा आगे तक, डीप इनटू द फॉरेस्ट वो चला गया, एंड फॉलोड बाय द किंग, और जो किंग था वो उसे फॉलो करता रहा, उसका पीछा करता रहा। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज, और जल्दी ही जो किंग था, राजा, वो अपना रास्ता भूल गया, लॉस्ट हिज वे, अपना रास्ता भूल गया, एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज, और उसे पता नहीं लग रहा था, उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ पर था। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest, और इस तरह से वो राइडिंग करता रहा, हॉर्स राइड करता रहा अपने, तो उसके बाद वो कहाँ पहुँच गया राजा? He came to the other side of the forest, और वो फॉरेस्ट के दूसरे किनारे पर जा पहुँचा, क्योंकि वो रास्ता भूल गया था, उसे रास्ता पता नहीं था कि कहाँ वापस जाना है, तो दूसरे फॉरेस्ट के दूसरे किनारे पर पहुँच गया। Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. अब वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, अब तक बहुत ज़्यादा घुड़सवारी करके अब वो थक गया था। And he got off his horse, और वो अपने हॉर्स से नीचे उतरा, and sat down under a tree, और एक ट्री के नीचे बैठ गया। That stood near a cave, अब किस ट्री के नीचे बैठा था? जो कि केव के पास था, ठीक है। एक बर्ड जो था, एक गैंग ऑफ रॉबर्स जहाँ पे रहते थे केव में, उस केव के पास गिरा था बर्ड, तो ये जो राजा था वो भी उसी ट्री के नीचे बैठा जो कि उस केव के पास, उस गुफा के पास में ही था वो पेड़। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, क्विक हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री, और अचानक से राजा ने एक आवाज़ सुनी, और वो क्या आवाज़ थी? जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी आओ, क्विक हरी अप, जल्दी करो, देयर इज़ समवन अंडर द ट्री, वहाँ ट्री के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स,
आओ और उसके ज्वेलरी जो उसने पहनी हुई है एंड इज हॉर्स, और उसका जो हॉर्स है उसे छीन लो, ले लो। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी करो नहीं तो वो वहाँ से निकल जाएगा। स्लिप अवे मतलब वहाँ से खिसक जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, अब राजा को ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। अब राजा ने ऊपर की तरफ देखा तो क्या देखा राजा ने, जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था उस पेड़ के ऊपर की तरफ जब राजा ने देखा जहाँ से उसे आवाज़ सुनाई दी थी, तो उसने नोटिस किया कि वहाँ पर कौन था, ये किसकी आवाज़ थी। देयर वॉज अ बिग ब्राउन बर्ड, एक बड़ा ब्राउन कलर का बर्ड था वहाँ पर उस ट्री के नीचे, उस ट्री के ऊपर जिस ट्री के नीचे वो राजा बैठा था। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेस इशूइंग फ्रॉम द केव, और उसने और भी आवाज़ें सुनी जो कि केव के अंदर से, गुफा के अंदर से आ रही थी। ही क्विकली, फेंट नॉइजेस मतलब धीमी धीमी सी आवाज़ें सुनी जो कि केव के अंदर से आ रही थी। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रॉड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और फिर उसने क्या किया राजा ने, वो जल्दी से अपने घोड़े पर चढ़ा और इतनी तेज़ राइडिंग करने लगा जितना वो कर सकता था। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन। अब यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है स्टोरी का वो फिनिश हुआ। अब सेकेंड पार्ट की इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन। अब किंग बहुत हैरान हुआ कि दोबारा उसने सेम वैसी ही आवाज़ सुनी जैसे कि उसने पहले बर्ड की सुनी थी। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, अब उसको बर्ड्स की प्रॉपर ट्रू स्टोरी पता चली। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन्ड द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, अब राजा उस ऋषि को भी मिला जिसने उसे एक्सप्लेन किया इन दोनों बर्ड्स के बिहेवियर में क्यों चेंज था, क्यों अच्छा कोई बर्ड और क्यों कोई बुरा था। सो लेट्स सी इन डिटेल। ये हमारा शॉर्ट फॉर्म में दिया था पूरी स्टोरी को, ये 3 पॉइंट्स जो यहाँ पे दिए हैं, बट स्टोरी यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी। सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, और जल्दी ही राजा जब उसने अपने घोड़े को दौड़ाया तो जल्दी वो कहाँ पहुँच गया, एक ऐसी जगह पहुँच गया जो कि एक आश्रम की तरह दिखाई दे रही थी। इट वॉज ऋषिज आश्रम, और ये क्या था, एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स शेड, अब वहाँ पर जाकर भी राजा ने क्या किया, अपने घोड़े को एक ट्री के साथ बांध दिया और उसकी छाया में बैठ गया। Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir." और अचानक से राजा ने एक आवाज़ सुनी, वो क्या आवाज़ थी, आवाज़ क्या कह रही थी, वेलकम टू द आश्रम सर, सर आपका आश्रम में वेलकम है, स्वागत है। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, कृपया आप अंदर जाएं और रेस्ट करें। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्दी ही आते होंगे। देयर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पोट, वहाँ पोट में कुछ ठंडा पानी है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करवाएं, दैट मीन्स वहाँ से पानी लें और कंफर्टेबली वहाँ पर आराम करें। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, अब किंग ने ऊपर देखा, जब उसने ये सारी आवाज़ सुनी तो किंग ने उस पेड़ के ऊपर देखा जहाँ पर वो बैठा था और जहाँ उसने अपने घोड़े को बांधा था जिस ट्री के साथ, तो वहाँ पे उसने क्या नोटिस किया फिर राजा ने, कि देयर वॉज अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, कि वहाँ पर भी उस ट्री के ऊपर एक बड़ा सा ब्राउन कलर का बर्ड था। ही वॉज अमेज्ड, अब वो बहुत हैरान हुआ। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ अलाउड, अब राजा क्यों हैरान हुआ, क्योंकि और बहुत हैरान हुआ और उसने हैरानी में अपने आप से ऊंची आवाज़ में क्या कहा कि ये जो बर्ड है ये तो वैसा ही दिखाई देता है जो कि केव के बाहर था, जैसा बर्ड केव के बाहर, गुफा के बाहर जैसा बर्ड था, ये बर्ड तो वैसा ही दिखाई देता है। यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड, अब बर्ड ने क्या आंसर किया, आप ठीक कह रहे हैं श्रीमान। ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, वो मेरा भाई है, जो मेरे जैसा दिखता है वो वाला बर्ड जो है वो मेरा भाई है, बट उसने रॉबर्स के साथ दोस्ती कर ली है, लुटेरों के साथ दोस्ती कर ली है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, और अब वो ऐसे ही बात करता है जैसे कि वो लुटेरे, वो ठग जो है जैसे बात करते हैं।
ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, और वो मेरे साथ तो बिल्कुल बोलता ही नहीं है। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड देयर आश्रम, और उसी टाइम क्या हुआ, जो ऋषि थे जिनके आश्रम के बाहर राजा पहुंचा था, वो ऋषि वहाँ पर आ पहुँचे। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, और ऋषि ने उस किंग का, राजा का वेलकम किया। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम, और राजा को कहा कि कृपया आप अंदर आएँ और कंफर्टेबल फील करें, अपने घर के जैसा ही फील करें। यू लुक टायर्ड, आप थके हारे दिख रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए आराम कर लीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, और फिर उसके बाद आप मेरे साथ खाना शेयर कर सकते हैं। The king told the rishi the story of two birds and how each had behaved so differently though they looked so alike. अब फिर राजा ने ऋषि को उन दो बर्ड्स की स्टोरी सुनाई कि किस तरह से दोनों बर्ड्स ने डिफरेंटली बिहेव किया राजा के साथ, जबकि वो दोनों एक जैसे ही दिखते थे। एक ने लुटेरों को बुलाया कि राजा को लूट लो, और दूसरे ने वेलकम किया उसका ऋषि के आश्रम में। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज, ही सेड, और इस तरह राजा बहुत हैरान था और उसने कहा कि ये जो फॉरेस्ट है, ये जंगल है, बहुत ही पूरा आश्चर्यजनक है। सरप्राइजेज, इट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज, यहाँ पे तो मुझे सरप्राइज ही मिल रहे हैं। द हॉली मैन स्माइल्ड एंड सेड, अब हॉली मैन कौन है, वो ऋषि, ठीक है। सो जो ऋषि था उसने स्माइल किया एंड कहा, आफ्टर ऑल वन इज़ नॉन बाय द कंपनी वन कीप्स, आफ्टर ऑल कि एक पर्सन अपनी कंपनी से, अपनी संगति से ही जाना जाता है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, उस बर्ड ने हमेशा से ही रॉबर्स की जैसी ही बात सुनी है, रॉबर्स की ही बातें सुनी हैं, लुटेरों की जैसी बातें सुनी हैं। सो ही इमिटेट्स दैम, और इस तरह से वो उन्हें कॉपी करता है, इमिटेट करता है, उनकी नकल करता है, उन्हें कॉपी करता है। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और इस तरह से जैसे वो रॉबर्स की कंपनी में रहा है, तो इस तरह से वो लोगों को रॉब करने की ही सोचता है और ऐसी ही बातें करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, और ये वाला जो बर्ड है जो आश्रम के बाहर है ट्री के ऊपर, तो वो वैसी ही बात रिपीट करता है जैसा कि वो यहाँ पर सुनता है हमेशा। ही वेलकम्स पीपल टू दी आश्रम, और वो आश्रम में लोगों को वेलकम करता है, स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब आप अंदर आइए और रेस्ट कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, मैं आपको इन बर्ड्स के बारे में और इस जगह के बारे में और भी बताऊंगा। तो इस तरह से ऋषि ने किंग को ऐसा बताया कि एक पर्सन जो है वो अपनी कंपनी के साथ, अपनी संगति से ही जाना जाता है। सो इस तरह से इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छी कंपनी रखनी चाहिए, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, तो हमारे अंदर भी अच्छे गुण आएंगे और हम भी अच्छे लोगों की काउंटिंग में हमारी काउंटिंग होगी, ठीक है। सो विद दिस आवर स्टोरी हैज़ कम टू एन एंड आई होप यू हैव वेल अंडरस्टूड इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।